अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रजा नदीम आज़रबाईजान बाकू से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अरसा तकरीबन 10 साल से बाकू में रिहाइश पजीर हूँ और यहाँ पर बिजनेस कंसल्टेंसी और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के अलावा टूरिज्म, हॉस्टल और रेस्टोरेंट का बिजनेस करता हूँ। ये मेरा खास शोबा है यहाँ पर बिजनेस कंसल्टेंसी और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। यहाँ पर जो भी कंपनीज बनाना चाहता है या जो भी काम करना चाहता है मैं उसकी हेल्प करता हूँ। इसके अलावा ट्रांसलेटर का काम करता हूँ। जो भी यहाँ पर आता है कोई भी कारोबार करना चाहता है तो उसकी हेल्प करता हूँ। लेकिन आज का जो मौजू है वो बहुत खास है। वो मौजू है कि कंपनी आप किस तरह बना सकते, कंपनी के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा, ताकि यहाँ पर जो लोग हजारों डॉलर या सैकड़ों डॉलर लेते हैं कंपनी बनाने के लिए, वो आपको एक परेशानी लाक होती है कि पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या लगते हैं, उसके बारे में मैं तफसील बताऊंगा। और इससे आपको यह भी पता चल जाएगा, अगर आप ये 2-3 दफ़ा मेरी वीडियो देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, तो आपको एहसास हो जाएगा कि कितना ज़रूरी है किसी कंसल्टेंट के पास आना या डायरेक्ट कंपनी बनाना। दुनिया में नॉर्मल लोग भी होते हैं, ज़हीन भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और अनपढ़ होते हैं। कुछ लोग अपने जो है ना खुद अपनी जहानत से भी कंपनी बना लेते हैं यहाँ आकर, बहुत अच्छी बात है। मैं उन्हीं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो लोग खुद काम करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मुझे मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिले, तो वो ये वीडियो पूरी देखें। तो मौजू जो है वो यही है कि कंपनी में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उस हवाले से मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि हर नई आने वाली जो भी वीडियो है उससे आप भरपूर और बर वक्त फायदा उठा सके। आज़र व्लॉग्स ये मेरा नया चैनल है, इस लिहाज से इस चैनल पर आप को जरूर आप सब्सक्राइब करें। इसके अलावा ताहिर नदीम इन्फो टीवी भी नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, वो भी मेरा चैनल पुराना चैनल है, तो आपको इंशाल्लाह मुफीद जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बारे में बताता चलूंगा साथ साथ आपको। ये डॉक्यूमेंट्स है करार, इसको करार कहते हैं। इसमें ये लिखा जाता है कि ये कंपनी है, इसके ये डायरेक्टर है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर है, और ये एक जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उनके नाम एक एप्लीकेशन लिख के एक अपनी तरफ से एक कागज बना लिया जाता है। ये बाद में बहुत जरूरी होता है। जब भी आप इमिग्रेशन में फाइल सबमिट करते हैं तो आप इसी कागज की एक कॉपी को ओरिजिनल मोहर लगा के डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जो होते हैं वो अपने साइन करके इसको तस्दीक करते हैं। ये आप कह सकते हैं कि ये डायरेक्टरशिप का और मावन डायरेक्टरशिप का यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर का ये तस्दीक फॉर्म होता है। ये एक पैड होता है जिस पर लिखा होता है कि ये डायरेक्टर है। तो इसी को देखकर ही इमिग्रेशन को पता चलता है कि ये डायरेक्टर। ये जब आप कंपनी बनाते हैं तो ये बनाकर आपको साथ सबमिट करना पड़ता है। तो इसके बाद एक फॉर्म आता है, ये इस फॉर्म के अंदर आपकी सारी तफसील लिखी जाती है, एड्रेस लिखा जाता है, इसके अलावा आपकी कंपनी का एड्रेस लिखा जाता है, आपके पासपोर्ट की सारी डिटेल लिखी जाती है, आप क्या काम करना चाहते हैं उस काम की जो भी नौयत है उसका यहाँ पर कोड लिखा जाता है कि ये कोड पर आप काम कर सकते हैं। और इस पर लिखा जाता है कि आपका कैपिटल कितना है, अगर एक से ज्यादा बंदे हैं तो सबकी तफसील लिखी जाती है, किसकी कितनी परसेंटेज है, क्या है, वो सारा कुछ इसके अंदर लिखा जाता है। और ये नोटरियात से तस्दीक होने के बाद आप इसको जो वेरगी का इदारा है यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट है जो कंपनी बना रहे हैं वहां ये आपको देना पड़ता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जो आपको कोड मिलता है, इसको इसमें आप थोड़ी सी अपनी तफसील जो है ना वो लिख कर इसके ऊपर साइन करके ये भी आपको साथ जमा कराना पड़ता है। इसके अलावा ये निजामनामा होता है, ये बहुत जरूरी है। इसके अंदर शिक्के लिखी होती हैं, आपकी कंपनी की तफसील, आपके जो एड्रेस आपने कंपनी पे दिया हुआ है उसकी तफसील, इसके अलावा जो आपने कैपिटल जमा कराया है उसकी तफसील, और इसके अलावा आप एक से अगर ज्यादा बने हैं तो वो सारी तफसील, आपके कितनी परसेंटेज है आपस में, वो क्या आप दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ और गवर्नमेंट के साथ जो आप गवर्नमेंट की शिक्के हैं वो सारी आप इस पर लिख कर इसको अप्रूव कराते हैं, तो इसको निजामनामा कहते हैं। अगर कोई शिक्का आपकी गलत लिखी होगी तो बाद में आपके लिए इसमें बहुत ज्यादा मसला बनता है।
इसलिए ये कानून बन जाता है कंपनी का। आप इसको कंपनी का कानून कह सकते हैं, निजामनामा कह सकते हैं। जब ये इसके साथ एक और फॉर्म भी लगता है, क्योंकि ये कोड बाद में मिलता है आपको, तो ये कोड की एप्लीकेशन होती है और उस पर ये सारा कुछ लिखा होता है कि कोड की क्या अहमियत है, कोड आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और उस कोड को सिक्योर आपने कितना करना है। इस कोड को अगर मिस यूज किया जाएगा तो ये कंपनी ही की जिम्मेदारी है इसका, और कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। अगर इस कोड को एंटर करने के बाद इसके अंदर कोई भी एक्टिविटीज होती है, टैक्स बनाता है, कुछ भी करता है, तो वो ऑलरेडी सबमिट हो जाता है ऑटोमेटिकली, फिर वो उसको देना पड़ता है हर सूरत में। ये आपका दुश्मन आपके साथ अगर ये कोड किसी के हाथ चला जाए तो आपको वो नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा सकता है, इसलिए इस कोड की हिफाजत करें। जब ये सारे सबमिट कर देते हैं, अगर ये पेपर ठीक होते हैं तो वो आपको विद इन 3 डेज आपको कंपनी जो है वो बुलाकर ऐसा कोड, ये कोड जारी कर देते हैं। इसको जब आप खोलते हैं, ये आप खुद इसको खोल सकते हैं, वो आपको खोल के नहीं देते, इसको बकायदा सील लगी होती है। जिस तरह एटीएम का जब कार्ड आप लेते हैं, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, उसका कोड जिस तरह लिखा जाता है, इस तरह ये ऊपर इसके कोड लिखा हुआ है। इंटर करने के लिए ये वेबसाइट लिखी हुई है, सारी तफसील इसके अंदर मौजूद है। जब ये कोड आपको मिल जाता है तो आप इस कोड के अंदर जाकर 3 चीजें इसके कोड के अंदर पड़ी होती हैं। जो आपका सबसे पहले आपका कंपनी सर्टिफिकेट होता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि आपको वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो इजाजत नहीं देता, तो ज्यादातर जो होते हैं यहाँ पे वकील करते हैं। हम लोग इसको सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो हम इसको खोलकर ये संते आपको निकाल कर देते हैं, इसको सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक अलग दूसरा पेपर होता है, उसको डाउनलोड करते हैं, तो ये वोइन होता है जिसको टैक्स नंबर आप कह सकते हैं। ये पहले कार्ड की सूरत में आता था, तो अब ये क्योंकि सारा कुछ इन्होंने ऑनलाइन कर दिया, तो ये ऑनलाइन ही सारे पेपर पड़े होते हैं। और इसके साथ आपका ये निजामनामा वापस आ जाता है उस कोड के अंदर, कि जो आपने एग्रीमेंट भेजा था वही एग्रीमेंट हमेशा आपका रहेगा। उस एग्रीमेंट को ये वापस कर देते हैं। ये तीनों चीजें निकलती हैं, ये तीनों चीजें नोटरियात होकर आपकी टीआरसी के साथ लगती हैं। यही आपकी कंपनी की मलकियत है और यही सब कुछ है। मैंने वो चीजें आपको बता दी हैं कि जो बहुत सारे एजेंट, बहुत सारे जो कंसल्टेंट हैं जिन्होंने इसको हिडन रखा हुआ था, मैंने वो आप दोस्तों के सामने इसको ओपन कर दिया। अब मैं एक एक चीज आपको ये नहीं समझा सकता क्योंकि ऑलरेडी हाजरी में लिखी हुई है, तो इसको समझने के लिए, सिस्टम करने के लिए अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मेरा टेलीफोन नंबर नीचे मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ बाकू आते हैं घूमने फिरने के लिए या कोई भी आपको सर्विसेज चाहिए होंगी तो हमारी कंपनी गोल्डन ग्रुप ऑफ सर्विसेज और गोल्डन टूरिज्म हाजिर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।